Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, keyboard. In this chapter, you will learn about knowing a keyboard, alphabetic keys, numeric keys, function keys, arrow keys, delete, backspace and enter key, space bar, tab key and caps lock key, and special keys. Keyboard is very important part of a computer. It is an input device which is used to enter data into the computer. The data is entered by pressing key on the keyboard. A standard keyboard has 104 keys. These keys are used to type letters A to Z, numbers 0 to 9 and special characters. Okay? कीबोर्ड कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है, और आपका ये इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में. अब देखिए, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज़ होते हैं, जैसे कि हम लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई नंबर टाइप करना है नंबर टाइप कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है वो कर सकते हैं. ओके, सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड. नज़र आ रहे हैं आपको? और देखिए, ये सबसे ऊपर आपके हैं फंक्शन कीज़, देन आपके हैं अल्फ़ाबेट कीज़ के नीचे, देन अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट साइड आ जाएगा डिलीट की, देन आपके यहाँ पे नंबर कीज़ है. ओके, फिर ये जो एरो 4 एरोज नज़र आ रहे हैं आपके एरो कीज़, एंड लॉन्गेस्ट की आपके स्पेस बार की है, और ये आपका लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक की. ओके, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. नंबर 1 है अल्फ़ाबेटिक कीज़. Alphabetic keys are the keys which contain letters on it from A to Z. There are 26 alphabetic keys on the keyboard. They are arranged in the QWERTY format. That is QWERTY format. Using these keys, you can type letters, words and sentences. Alphabetic keys में आपके letters होते हैं A to Z. Okay, ये 26 हैं. और ये QWERTY फॉर्मेट में आता है. QWERTY मीन्स, जिसे आपको देखिए स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, QWERTY. ओके, दैट इज़ नोन एज QWERTY फॉर्मेट. और इन कीज़ की हेल्प से हम लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस टाइप कर सकते हैं. न्यूमेरिक कीज़, द कीज़ which contains numbers on them from 0 to 9 are called numeric keys. There are 10 numeric keys on the keyboard. These keys are placed above the alphabetic keys and below the function keys. You can find the numeric keys at 2 places on the keyboard. One set is there above the alphabetic keys. The other set is on the right side in the form of numeric pad. अच्छा देखिए, आपके जो नंबर्स होते हैं ना 0 to 9, इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिक कीज़. 10 न्यूमेरिक कीज़ होते हैं कीबोर्ड पे, और ये आपके अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर प्लेस किए गए हैं और फंक्शन कीज़ के नीचे. ओके, अब दो आपकी न्यूमेरिक कीज़ है 2 प्लेसेस पे कीबोर्ड पे. जैसे आपको ये पहला वाला जो सेट नज़र आ रहा है ना, ये आपके अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर होता है, और ये जो राइट साइड में आपको ये जो सेट नज़र आ रहा है ये आपके राइट साइड में होते हैं. ओके, लैब एक्टिविटी 1. ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग स्टार्ट. All apps, Windows accessories, Notepad. In Notepad window, type the following lines using alphabetic and numeric keys. To move to the next line, press Enter key from the keyboard. Save the file by clicking File, Save As. A Save As dialog box opens. Type the name of the file and press Save button. Okay? अब देखिए इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है. Notepad आपको सिखाया था कैसे ओपन करते हैं. देखिए फिर से स्टार्ट पे आएंगे, देन ऑल एप्स, विंडोज़ एक्सेसरीज, नोटपैड, और आपका ये जो नोटपैड विंडो है ये ओपन हो गया. अभी जो लाइंस आपको दे रखी है ना, माय नेम इज़ डैश, आई स्टडी इन क्लास 2, आई एम डैश इयर्स ओल्ड, आई लव टू वर्क इन कंप्यूटर्स, ये आपको टाइप करनी है. ओके ओके, तो जैसे हमने कुछ भी टाइप किया फ़िलहाल, और हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे. ओके, फाइल को सेव करना है तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, दैन सेव एज. अब देखिए आपका सेव एज डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो गया. अब आप फाइल का नाम टाइप करेंगे, कोई भी हम इसको नाम दे सकते हैं, ABCDXYZ, और उसके बाद हम करेंगे सेव बटन पे प्रेस, और ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी. ओके, तो ये एक्टिविटी आप ज़रूर करेंगे. ओके, नेक्स्ट फंक्शन कीज़. Function keys can be seen at the top of the keyboard in a single line. There are 12 function keys from F1 to F12. Each function key performs a different function depending on the application in use. For example, F1 is normally used as a help key and F5 is used to run a program in most of the applications. अब देखिए functions की, ये देखिए आपकी जो function keys है ना F1 से लेके F12 तक, ये आपकी single line पे होती है कीबोर्ड के टॉप पे. हर फंक्शन की एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है. वो डिपेंड करता है कि आप
एप्लीकेशन में से यूज़ कर रहे हैं। ओके, जैसे F1 जो नॉर्मली है वो यूज़ की जाती है एज ए हेल्प की, और जो F5 है उसको हम कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर एप्लीकेशंस में। ओके, arrow keys. There are 4 arrow keys on the keyboard which is used to move the cursor on the screen. A cursor is a small blinking line from where you can start typing. These keys are also called cursor control keys. अच्छा देखिए, arrow keys आपको नज़र आ रही है ना, 4 arrow keys हैं आपके, इससे हम cursor को move करा सकते हैं। ओके, आपका cursor आपको पता है एक small blinking line होती है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं टाइप करना। ओके, up arrow key. This key is used to move the cursor one line up. Down arrow key. This key is used to move the cursor one line down. Left arrow key. This key is used to move the cursor one character left. And right arrow key. This is used to move the cursor one character right. Okay. अब ये जो up arrow key है ये cursor को एक लाइन अप करता है। ओके, और ये जो डाउन एरो की है, डाउन का साइन दिया गया है, ये कर्सर को एक लाइन डाउन करेगा। इसी तरह से लेफ्ट एरो की कर्सर को 1 कैरेक्टर लेफ्ट मूव करेगा, एंड राइट एरो की कर्सर को एक कैरेक्टर राइट मूव करेगा। ओके, डिलीट की। Delete key is a key which is used to delete one character to the right at a time. To remove multiple character, you need to press the key multiple times. See, this is your delete key, है ना? और इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं हम एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए टू द राइट। ओके, एक टाइम पे मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर आपको डिलीट करना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स डिलीट की को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, बैक स्पेस की। Backspace key is a key which is used to delete one character to the left at a time. To remove multiple characters, you need to press the key multiple times. See, this is your backspace key. इससे भी हम delete करते हैं but left में one character at a time. और अगर multiple characters को delete करना है then multiple times हम इस key को press करेंगे। Okay? Next one is enter key. Enter key is used to move the cursor to the next line. You can also move the contents to the next line using this key. Okay, this is your enter key. और अगर आप चाहते हैं कर्सर को मूव कराना नेक्स्ट लाइन पे, देन आप क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, स्पेस बार। Space bar is the longest key on the keyboard. This key is used to give a space to the right side. Pressing a space bar key once will add a single space. To add multiple spaces, press the key multiple times. See, this is your space bar key. ये longest key होती है कीबोर्ड की। ओके, और उसको हम स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने सिंगल स्पेस देना तो उसको आप एक टाइम प्रेस करेंगे, आप मल्टीपल स्पेस देना चाहते हैं तो उसे मल्टीपल टाइम्स आप उसको प्रेस करेंगे। ओके, टैब की। टैब की skips multiple spaces and jumps the cursor to the next present tab. Stop. अब टैब की क्या करता है, मल्टीपल स्पेस को स्किप कर देता है और जंप करता है कर्सर को टू द नेक्स्ट प्रेजेंट टैब। ओके, कैप्स लॉक की। This key is used to capitalize the letters. When you press the caps lock key once, it turns on. You can press it again to turn off the key. See, this is your caps lock key. अगर आप चाहते हैं कि आपके letters आप कैपिटल लेटर्स में लिखें तो आप इसको प्रेस करेंगे। ओके, तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर आप फिर से इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी ये की। ओके, लैब एक्टिविटी 2। Open Notepad by clicking Start, All Apps, Windows Accessories, Notepad. In Notepad window, type the following lines using alphabetic and numeric keys. To move to the next line, press Enter key from the keyboard. Use Caps Lock key to type capital letters. Save the file by clicking File, Save As. A Save As dialog box opens. Type the name of the file and press Save button. अच्छा देखिए, अब सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है, फिर से आपको नोटपैड को ओपन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट, देन ऑल एप्स, विंडोज एक्सेसरीज एंड नोटपैड, और आपकी नोटपैड विंडो ओपन हो गई है। अब आपको जैसे पिक्चर में जो लाइंस नज़र आ रखी ना, आप इन्हें लिख सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी लाइंस लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने जैसे इस पर टाइप कर दिया कुछ भी, और नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। ओके, फिर हम कैप्स लॉक की का यूज़ करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स हमने लिखना है तो कैप्स लॉक को हमने ऑन किया। ओके, और उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, फाइल, देन सेव एज, और सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें कोई भी नाम टाइप करेंगे, सेव बटन पर प्रेस करते ही हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, स्पेशल कीज़। There are some special keys which are used in combination with other keys. It includes Shift key. When you press Shift key in
conjunction with alphabetic keys, it will capitalize the letters. When you press shift key in conjunction with numeric keys, it will display the special characters or the numbers keys like all the characters given on the screen. Okay, देखिए कुछ स्पेशल कीज़ होती है जब इनको कॉम्बिनेशन में के साथ यूज़ किया जाता है कुछ दूसरे कीज़ की, जैसे कि शिफ्ट की को अगर हम प्रेस करते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ तो ये लेटर्स को कैपिटलाइज करता है, और जब आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं न्यूमेरिक कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ तो स्पेशल कैरेक्टर्स आपके डिस्प्ले होते हैं, जैसे कि आपको ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं ना, एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमा, @, ओके, हैशटैग, राइट. कंट्रोल की. Control key is also used in combination with some alphabetic keys to perform some function like Control plus A. It will select all the data in a document. Control plus C. It will copy the selected text or object. Control plus V. It will paste the selected text or object. Control plus S to save the document. Control plus X to cut the selected text or object. इसी तरह से देखिए कंट्रोल की को भी कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है अल्फ़ाबेटिक कीज़ के साथ. जैसे कंट्रोल प्लस ए अगर आप प्रेस करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट में जो डेटा है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आपको कंट्रोल प्लस सी अगर आप प्रेस करते हैं तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा. कंट्रोल प्लस वी से जो आपने टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था वो पेस्ट हो जाएगा. कंट्रोल प्लस एस से आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होगा, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है या ऑब्जेक्ट है उसे अगर कट करना है तो, right? Alt key. Alt key is also used in combination with some other keys to perform some tasks like Alt plus F to open a file menu, Alt plus G to open design tab, Alt plus H to open home tab. Alt key को भी हम कुछ दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि Alt plus F से फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा, Alt plus G से डिज़ाइन टैब ओपन होकर Alt plus H से होम टैब ओपन होगा. ओके, समरी पॉइंट्स. Keyboard is an input device which is used to enter data into the computer. Alphabetic keys are the keys which contains alphabets or letters on it from A to Z. Numeric keys are the keys which contains numbers on it from 0 to 9. There are 12 function keys from F1 to F12. There are 4 arrow keys on the keyboard which is used to move the cursor on the screen. Delete key is used to delete one character to the right, and backspace is used to delete one character to the left at a time. Enter key is used to bring the cursor to the next line. Tab key is used to jump the cursor to the next present tab stop. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.